हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा टॉपिक ऑफ द डे है प्ले विद रोज, प्ले विद एक्सेल रोज। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। प्ले विद रोज के लिए हमारा नेम ऑफ एक्टिविटी हो गया प्ले विद रोज। ठीक है, इसमें हमारी क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है रोज के साथ। रोज को सेलेक्ट करना, रो या रोज को इंसर्ट करना, रो या रोज को डिलीट करना, रोज के कंटेंट को क्लियर करना, फॉर्मेट को क्लियर करना या ऑल को क्लियर करना, रोज को हाइड करना, रोज को अनहाइड करना, रोज को कॉपी करना, रोज को कट करना, रोज का फॉर्मेटिंग करना, रो की हाइट को सेट करना और रो को ऑटो फिट करना। तो ये सारी इतनी सारी एक्टिविटी हम रोज के साथ कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी एक्टिविटी किस किस तरीके से और किन किन शॉर्टकट्स या मेथड्स के थ्रू, ये इतने सारे मेथड्स या शॉर्टकट्स हम लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की है कि जिससे हम लोगों को याद हो जाएं। और इनको प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू हम यूज करके देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी हमारी सिलेक्शन। ठीक है, रो को सेलेक्ट करना। तो रो के लिए सेलेक्ट करने के लिए माउस मेथड हम लोग सिंपल यूज कर सकते हैं। मीन्स जो ये रो नंबर्स लिखे हुए हैं इन पर जाकर के अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर देना। मीन्स ये देखिए, जैसे हम लोग 16 पर हैं तो 16 के ऊपर मैंने बटन प्रेस किया लेफ्ट बटन को, तो इसने 16 रो को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैंने 13, 14, 15 इस तरीके से कर रखा है, अभी तक सेलेक्ट नहीं किया, जब मैं लेफ्ट बटन करूंगा तो ये इन तीनों रोज को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, माउस के थ्रू हम लोगों ने इनको जितना भी हम लोग रोज को सेलेक्ट करना इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग किसी भी सेल में काम कर रहे हो, मीन्स जिस रो में हम घूम रहे हैं वहां पर घूमते घूमते शिफ्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस कर दिया। शिफ्ट प्लस स्पेस बार मीन्स अगर सपोज हमने इस तरीके से काम कर रहे हैं और इनको सिलेक्शन के साथ हमने शिफ्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस कर दिया तो ये उतनी रो हमारी सेलेक्ट हो गई, एक्टिवेट हो गई हमारे काम करने के लिए। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी है रो को इंसर्ट करना। रो इंसर्ट करने का तरीका क्या है, मान लीजिए सपोज हम यहाँ पर हैं, ये हम लोगों ने कुछ पार्ट येलो किया हुआ है जिससे कि हम लोगों को समझ में आता रहे कि रो किस तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल रो और यहाँ पर हम लोगों ने कहा इंसर्ट, तो ये माउस के थ्रू हम लोगों ने इस तरीके से यूज कर लिया। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पर केवल हम लोगों ने 19 के पास जाकर के राइट बटन को प्रेस किया और कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग को ये नजर आ रहा है ना आई के नीचे, तो हम लोग कीबोर्ड का आई प्रेस कर देते हैं। कीबोर्ड का आई प्रेस कर दिया, माउस का राइट क्लिक यूज किया और साथ में आई बटन को प्रेस कर दिया। अगर हमें मल्टीपल रोज करनी है तो इस तरीके से हम लोगों ने सेलेक्ट किया, राइट बटन को प्रेस किया और आई। ठीक है, तो जितनी रोज को हमने सेलेक्ट किया था उतनी ही रो इंसर्ट हो जाएंगी। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। किसी तरीके से रो सेलेक्टेड है, हम लोगों को ज्यादा काम नहीं करना, केवल कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना, माउस भी यूज नहीं करना। तो कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस कर देना है। कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर रहे हैं हम लोग केवल, और वो हमारी इस तरीके से रोज इंसर्ट होती जा रही हैं। ठीक है, अब बाई चांस हम लोगों ने यहाँ तो रो सेलेक्ट कर रखी थी और रो को सेलेक्ट नहीं कर रखा, सपोज ये है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर कंट्रोल प्लस दबाते हैं तो हम लोगों के पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एंटायर रो इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए हमने 3 रो को सेलेक्ट किया था तो 3 नई रो इंसर्ट हो गई। वापस कंट्रोल प्लस करें क्योंकि 3 ही है अभी भी, तो हम लोग इस तरीके से वापस पूछ रहा है, मूव किया और इस तरीके से हम लोगों ने इसको सेलेक्ट करते हुए कर दिया। ठीक है, इसी के लिए अब हम लोग मेनू को यूज करने की कोशिश करते हैं। जो ये हमारे मेनू है, ठीक है, रिबन्स दिए हुए हैं होम टैब के अंदर, इसको यूज करें तो हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर गए 17 पर और यहाँ पर है इंसर्ट, इंसर्ट सीट रोज, मीन्स रो के इंसर्ट सीट रोज।
इंसर्ट सीट रोज। तो इस तरीके से हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड हो गया मेनू मेथड। अगर हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं? सिंपल कुछ नहीं करना, हम लोगों को Alt+H+IR, जो हम लोगों ने मेनू को यूज किया था उसका शॉर्टकट क्या तैयार हो गया? Alt+H मीन्स होम टैब, I का मतलब इंसर्ट और R का मतलब रो। कुछ भी नहीं करना, Alt+H+IR। इस तरीके से हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा मेनू शॉर्टकट हो गया। एक और पुराना शॉर्टकट हम लोगों के पास अवेलेबल है, Alt+H+IR भी नहीं दबाते तो हम केवल और केवल Alt+IR भी दबा सकते हैं। Alt+IR, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर था 46 पर, Alt+IR इंसर्ट रो। ठीक है, इस तरीके से लीगेसी फंक्शंस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या है? हम लोगों को रो को डिलीट करना। किसी रो को अगर डिलीट करना है तो सिंपल एक तरीका तो हो सकता है कि ये हम लोगों ने इस तरीके से सेलेक्ट किया और माउस को बटन को प्रेस किया और यहाँ से डिलीट बटन दबा दिया। ठीक है, तो वो रो हमारी डिलीट हो जाएगी। देखिए जैसे हम लोगों ने किया, जिस भी हम रो पर हैं, बट यहाँ से रो को हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है और रो इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? रो को इस तरीके से सेलेक्ट किया, राइट बटन को प्रेस कर दिया और कीबोर्ड से केवल डी दबा दिया। कीबोर्ड से केवल और केवल डी बटन को प्रेस कर दिया। जब हम लोगों ने सेलेक्ट किया, राइट बटन को प्रेस किया और डी, तो हमारी रो इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है कि रो को हमने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे यहाँ पर हमने इंसर्ट के लिए प्लस यूज किया था, यहाँ पर कंट्रोल- भी यूज किया जा सकता है। किस काम के लिए? रो को डिलीट करने के लिए। ये 19th रो मुझे डिलीट करनी है, तो कंट्रोल और माइनस। यहाँ पर इसने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं किया, केवल कंट्रोल- करते ही रो को स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट कर दिया। ठीक है, देखिए मैं रो डिलीट करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल- करते जाएंगे और हम लोगों की रो डिलीट होती जाएंगी। बट इस फॉर्मूले को या इस शॉर्टकट को तभी यूज किए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो कि मैं कौन सी रो को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है हम लोगों को तरीका कि कंट्रोल- इस सेल पर है हम लोग। देखिए मेरा सेल कहाँ है? 40, ये वाला सेल मेरा एक्टिवेट है इस वक्त, और कंट्रोल- दबाता हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एंटायर रो को डिलीट कर दीजिए। तो इसने वो वाली रो हमारी डिलीट कर दी। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हमारा मेनू को यूज करना। रो डिलीट करनी है तो मेनू में गए, यहाँ डिलीट, और डिलीट में सीट रो, डिलीट में सीट रो। इस तरीके से रो डिलीट हो रही है हम लोगों की। अब इसी को शॉर्टकट बनाएं तो हम लोगों का Alt+H होम टैब, डिलीट, और क्या डिलीट करना है? रो को Alt+H+DR, Alt+H+DR, सिंपल हम लोग को याद करना, Alt+H+DR, Alt+H+DR, वो हम लोगों की रो डिलीट होती चली जाएगी। ठीक है, Alt+H+DR। और लीगेसी फंक्शन को यूज करें तो हम लोगों को क्या हो सकता है? Alt+ED, जो भी सिलेक्टेड रो है, रो को सेलेक्ट कीजिए, Alt+ED प्रेस कर दीजिए, या सेल में Alt+ED करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। अगर रो सेलेक्टेड है, दोनों ऑप्शन देखिए, अगर रो सेलेक्टेड है Alt+ED करते ही रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इस सेल पर हैं और Alt+ED प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ही हम लोगों से क्वेश्चन करने के लिए डायलॉग बॉक्स हो गया कि क्या आप करना चाहते हैं? एंटायर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो अभी हम लोग एंटायर रो को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ये प्रेस किया, पूरी रो डिलीट हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है रोज के लिए? क्लियर कंटेंट, कि जो हम लोगों की रो है उसके कंटेंट को क्लियर कर दीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने रो को सेलेक्ट किया, 14 रो को, राइट बटन प्रेस किया और क्लियर कंटेंट, यहाँ ये इस तरीके से क्लियर कंटेंट। तो देखिए 14th रो के सारे जो भी डाटा वहाँ लिखा हुआ था वो सब कुछ क्लियर हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसी तरीके से रो को सेलेक्ट किया, राइट बटन को प्रेस किया, एन दबा दिया केवल, तो भी हमारे सारा कंटेंट क्लियर हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है? हम लोगों के पास होम टैब में ये क्लियर दिया हुआ है, तो क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स या क्लियर कंटेंट, तो क्लियर कंटेंट हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया। क्लियर ऑल, अगर हम लोग ये देखिए सिलेक्शन हमारा Alt+HEA का मतलब ऑल क्लियर कर दीजिए। यहाँ फॉर्मेट भी क्लियर हो गया, जो बॉर्डर्स थे हमारे वो भी क्लियर हो गए और कंटेंट भी क्लियर हो गए। ठीक है, अगर खाली हमें कंटेंट क्लियर करना है Alt+HE और कंटेंट के लिए N यूज करना है।
ठीक है, सी क्लियर कंटेंट, इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्ट एच ई, और फॉर्मेट के लिए क्या यूज करना है हम लोग, एफ, तो वो फॉर्मेट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये क्लियर कंटेंट का हमारा तरीका था। अब रोज को हाइड और अनहाइड करना सीखते हैं। दोनों एक्टिविटी को हम पैरेलली देखेंगे किस तरीके से करेंगे। सपोज ये 17, 18 और 19 तीन रो को हमने सेलेक्ट किया माउस के थ्रू, और माउस बटन को प्रेस करते हैं तो ये नजर आ जाता है हम लोगों को हाइड, वो रो हाइड हो गई। 16 के बाद देखिए यहाँ 20th रो हमें नजर आ रही है, 16 और इतने बीच में 17, 18 और 19th रो हमारी हाइड हो गई हैं। ठीक है, इन्हीं को अनहाइड करना है तो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और ये अनहाइड। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करते हुए हाइड और अनहाइड की एक्टिविटी हो रही है। अभी मैंने क्या तरीका बताया था कि जब भी हम राइट क्लिक को बटन को यूज करें, राइट बटन को सेलेक्ट करते हुए हम लोग केवल हाइड के लिए क्या एच को प्रेस करना है, वो रो हाइड हो गई। ठीक है, इसी तरीके से राइट बटन को प्रेस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अनहाइड। ठीक है, और अगर माउस को यूज करना है, माउस के साथ कीबोर्ड को हाइड और माउस के साथ यूज करना है तो हम लोग इस तरीके से रो को सेलेक्ट किया। ठीक है, राइट क्लिक को प्रेस किया और अनहाइड यू को प्रेस कर दिया तो रो हाइड और अनहाइड हो जाती है। चलिए, हम माउस भी यूज नहीं करना चाहते और कीबोर्ड शॉर्टकट बताते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट कौन से हो सकते हैं, अगर हम लोगों ने रो इस तरीके से सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ 9 को प्रेस कर दीजिए, केवल कंट्रोल और 9, ये हमारा एक शॉर्टकट है, कंट्रोल और 9, जहां पर हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर हमें अनहाइड करनी है तो किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और 9, जो रो हाइड थी वो अनहाइड हो जाएंगी। कंट्रोल 9 रो हाइड करेगा, कंट्रोल शिफ्ट और 9 रो को अनहाइड कर देगा। हाइड और अनहाइड एक्टिविटी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों को नया दूसरा एक और तरीका सीखते हैं कि यहाँ तो हमने रो सेलेक्ट की हुई थी, अगर रो सेलेक्ट नहीं है और केवल हम इस सेल पर काम कर रहे हैं, देखिए मैं 16 रो में काम कर रहा हूँ और 16 रो में काम करते हुए मैंने कंट्रोल 9 प्रेस कर दिया तो अभी मेरी रो हाइड हो जाती है। रो को सेलेक्ट करें या ना करें, कंट्रोल 9 दबाते ही वो पर्टिकुलर रो जिसमें हम काम कर रहे हैं वो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे तो वो रो अनहाइड हो जाती है। ठीक है, अब इस मेथड को हम लोग नया मेथड इसके लिए सीखते हैं, हाइड या अनहाइड के लिए, कि अगर हम लोगों को मेनू के थ्रू किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मेनू में हम लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मेट, हाइड और अनहाइड के लिए ये हाइड और अनहाइड, हाइड रो, तो जिस रो में हम काम कर रहे हैं वो रो हाइड हो जाएगी। ठीक है, जिस भी रो पे हमारा कर्सर होगा वो रो हमारी हाइड हो जाएगी। फॉर्मेट, हाइड और हाइड रो। ठीक है, कंट्रोल जेड करके अनहाइड कर देते हैं। इसी के लिए अब अगर हम मेनू शॉर्टकट बनाना चाहें तो हमारे सारे शॉर्टकट्स ऑल्ट से स्टार्ट होते हैं। ऑल्ट से हमारा कीबोर्ड ये रिबन्स एक्टिवेट हो जाता है, टैब्स एक्टिवेट हो जाता है, ऑल्ट एच ओ, और हाइड और अनहाइड के लिए क्या है यू, और क्या रो हाइड करनी है तो हमारा शॉर्टकट क्या हो जाता है, ऑल्ट एच ओ यू आर, रो हाइड करना। ठीक है, अगर हम लोगों को रो अनहाइड करनी है, ऑल्ट एच ओ यू, अनहाइड के लिए क्या लिखा हुआ है, अनहाइड रो ओ, तो वो अनहाइड हो जाती है। तो हाइड और अनहाइड ये हम लोगों की दो एक्टिविटी और हो जाती हैं रोज के साथ। नेक्स्ट तरीका क्या है, कॉपी। अगर हमें किसी पर्टिकुलर रो को कॉपी करना है तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ से सपोज 15th रो को मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ गया, कॉपी किया, और यहाँ इंसर्ट करना है तो हम लोगों ने यहाँ पर राइट बटन प्रेस किया और यहाँ पर इसने पूछा है क्या करना है, इंसर्ट कॉपीड सेल्स। तो जो रो वहाँ 15th पर थी मैंने यहाँ 27th पर भी ला करके इस तरीके से इंसर्ट कर दी। पूरा रो का डाटा मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, जितना भी डाटा था उस रो में वो सारा का सारा कॉपी होकर के आ जाता है। ठीक है, इसी के लिए हम लोगों ने क्या तरीका बताया, दूसरा इस तरीके से किया, राइट बटन को प्रेस किया और केवल सी, कॉपी के लिए माउस के थ्रू ना करके सी प्रेस किया और वापस जहाँ पर भी हम लोगों को रखना है इस तरीके से इंसर्ट कॉपीड सेल, तो दोबारा वापस से वो सेल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब हम लोगों ने रो को सेलेक्ट किया, इस तरीके से रो को सेलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार के थ्रू और कंट्रोल सी। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल सी, और इस तरीके से गए और यहाँ पर माउस को एक्टिवेट किया और यहाँ पर पूछा तो इसने इंसर्ट कॉपीड सेल। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को डाटा कॉपी करके रखा जा सकता है।
ठीक है। अब इसको अगर हम मेनू के थ्रू यूज करना चाहें तो मेनू में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट और फॉर्मेट में कॉपी, ठीक है, वो इस तरीके से हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जब हम लोगों ने रो को इस तरीके से सिलेक्ट किया, ठीक है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे कट करना, किसी सेल को कट करना, ये तो था कॉपी। कट का मतलब क्या है, वहां से उस सेल को, डाटा को हटा ही देना। ये 14th रो को हमने कट किया और यहां अलग से इंसर्ट कर दिया, तो देखिए हमारी 14th रो वहां से गायब हो गई और वो वाले सेल उठ करके यहाँ चले गए और ऑटोमेटिकली इसने इसको अपडेट कर दिया। कंट्रोल जेड करते हैं तो हमारी वो वाली रो वापस से वहां पर ही 14th रो पहुंच गई, ठीक है। इसी के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, माउस के साथ टी, राइट बटन प्रेस किया ये और टी यूज करेंगे तो वो वहां से कट जाएगी और जहां पर भी हम लोगों को रखना है वहां इंसर्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है, इस रो के लिए फॉर्मेट करना कुछ भी, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन है। जो भी हम लोग यहाँ फॉर्मेट करना चाहते हैं, नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर्स, फिल और प्रोटेक्शन, वो यूज किया जा सकता है फॉर्मेट F के थ्रू। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मेट सेल्स का बटन दिया हुआ है। इस तरीके से वही मेनू हमारा यहाँ पर भी खुल जाता है, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स, और यहाँ से हम लोग नंबर्स में, फॉर अलाइनमेंट में क्या करना है वो एक्टिविटी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी अब हम लोगों की रो हाइट। रो हाइट अगर हम लोगों को एडजस्ट करनी है तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, रो इस तरीके से सेलेक्ट किया, यहाँ गए और रो हाइट, यहाँ पर नंबर्स में रो हाइट लिखी हुई है, सपोज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 25, तो उस रो की हाइट चेंज हो जाती है, रो हाइट चेंज हो गई। दोबारा देखें, अगर मैं रो हाइट मैं लिख देता हूँ 35, तो देखिए 18th रो के साइज को या इसकी रो हाइट को अपने आप ये चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, माउस या आर, राइट बटन प्रेस करके माउस का और राइट क्लिक और उसके साथ आर को यूज कर लिया। अगर इसके लिए हमें मेनू को यूज करना है तो यहाँ फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम लोगों को ये रो हाइट दी हुई है, यहाँ से भी हम लोग इस तरीके से रो हाइट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेनू अगर इसके लिए चाहें तो ऑल्ट एच ओ, और रो हाइट के लिए हम लोगों को लिखा हुआ है एच, तो इस तरीके से वो फिर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और जितनी रो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जितनी हाइट, वो उस हिसाब से सिस्टम एडजस्ट कर देगा। तो ये रो हाइट करने के लिए तरीका हो सकता है। और इसी के लिए अगर हम लोग अपने लिए शॉर्टकट बनाना चाहें तो ऑल्ट एच ओ एच, ये इस तरीके से ऑल्ट एच ओ एच, ऑल्ट एच ओ एच, इस तरीके से हम जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे हम लोगों को ये शॉर्टकट्स याद होते चले जाएंगे। और एक एक्टिविटी रह जाती है हमारी ऑटो फिट। ऑटो फिट मीन्स सपोज किसी डाटा को हम लोगों ने रैप किया हुआ है और वो हाइड है, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ऑल्ट, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट में देखते हैं, ऑटो फिट के लिए हम लोगों को ये दिया हुआ ऑटो फिट रो हाइट, तो हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए एक्सेल लीडर इस तरीके से ओपन हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं तो देखिए खाली LEADE नजर आ रहा है, लीडर भी पूरा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट में गए और ऑटो फिट रो हाइट, तो जो कंटेंट थे सेल के उनको ऑटो फिट कर दिया उसने, ठीक है। वो अपने आप रो की हाइट को एडजस्ट कर दिया जिससे कि वो कंटेंट पूरा रिफ्लेक्ट नजर आना शुरू हो जाए। और इसके लिए हम लोग शॉर्टकट क्या कह सकते हैं, ऑल्ट एच ओ ए, ऑल्ट एच ओ ए, ठीक है। तो हमारी प्ले विद रोज की इतनी सारी एक्टिविटियां, सिलेक्शन, इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट, हाइड, अनहाइड, कॉपी या मूव, कट, फॉर्मेट, रो हाइट और ऑटो फिट रो हाइट्स, तो ये सारी एक्टिविटी हमारी प्ले विद रोज के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।